तो हम बात कर रहे थे कर्क लगन के विभिन्न भावों में राहु आपका जब स्थित हो तो राहु की महादशा में क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। राहु कर्क लगन में अगर आपका फोर्थ हाउस में तुला राशि में स्थित है तो ये राहु की महादशा जब आपको आएगी तो महादशा आपको क्या क्या परिणाम देगी इसके बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपने चार्ट में देख सकते हैं आपका राहु फोर्थ हाउस में तुला राशि में स्थित होगा। अब ये राहु आपको रिजल्ट क्या देगा। देखिए फोर्थ हाउस है, शुक्र का घर है ये, और शुक्र के घर में जब भी इस प्रकार से राहु स्थित हो तो हम राहु को काफी अच्छा मानेंगे यहाँ पे, यानी राहु काफी बेटर रिजल्ट ही करेगा ऑलमोस्ट। बट यहाँ समस्याएं काफी ज्यादा आ जाती हैं। जातक अपनी लाइफ के लिए काफी ज्यादा स्पेंड करता है, धन का, पैसे का, लग्जरी का काफी ज्यादा वो इंजॉय करता है, मजा लेता है। इस केस में जातक कभी भी अपने धन को नियोजित रूप से खर्च नहीं करता। नियोजित रूप से वो अर्न तो करता है लेकिन वो खर्च नहीं करता, या वो अपना कोई बजट बना के नहीं चलता। तो बहुत ज़्यादा धन को लेकर अनसर्टेनिटी उत्पन्न हो जाती है। अब यहाँ राहु जब भी हो तो कैरियर में जातक सेटल नहीं हो पाता। सबसे बड़ी समस्या एक और आती है इस प्रकार की जातकों को। फोर्थ हाउस में राहु है तो ये समझ लो कोई ना कोई समस्या आपको हमेशा लगी रहेगी। जैसे कि आपके अपनी फैमिली से आपको कोई शिकायत हो सकती है, अपने किसी रिलेटिव से आपको कोई शिकायत हो सकती है, या आपको लग रहा है कि आप जितना ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं उतना नहीं कमा पा रहे, यानी कुछ तो कमी आपकी लाइफ में फिर भी आपको दिखेगी ही दिखेगी। ये राहु आपको ऑब्सेशन देने का काम करता है। यहाँ पर ऑब्सेशन आपको अच्छी लाइफ स्टाइल का ऑब्सेशन देगा। राहु के लिए अगर देखा जाए तो ये स्थान वैसे तो फोर्थ हाउस यानी चंद्रमा का खुद का घर है कालपुरुष के हिसाब से, लेकिन तुला राशि में अगर यहाँ है राहु तो हम अच्छा मानेंगे। बट डोमेस्टिक लाइफ की वजह से जातक काफी ज्यादा चिंतित रहेगा। ऐसा जातक थोड़ा लालची भी होगा, धन कमाने को लेकर बहुत ज्यादा लालच करेगा, करियर में भी काफी ज्यादा लालच करेगा। तो ऐसा जातक काफी ज्यादा लालच करेगा धन कमाने में, लग्जरी चीजों में, और वो खुद ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करना चाहेगा। कभी कभी वो खुद पर ज्यादा फोकस करेगा या वो खुद की खुशियों पर ज्यादा ध्यान देगा। अब जातक के जब भी ऐसा राहु हो तो जातक कभी कभी प्रॉपर्टी लॉस का खतरा आ जाता है, या कहीं से अगर लोन ले लेता है तो लोन को सही समय पर रीपे नहीं कर पाता। राहु यहाँ है तो समझ लो कि अच्छी लाइफ स्टाइल, डोमेस्टिक लाइफ पीसफुल हो, इन सब के लिए ऑब्सेशन क्रिएट करेगा। ऐसे राहु में आप निश्चित ही धन संपत्ति बहुत ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। आप हालांकि मेंटल पीस उतना प्राप्त नहीं कर पाएंगे, फिर भी राहु फोर्थ में है तो निश्चित रूप से आपको अपनी फैमिली से काफ़ी अनबन रहेगी, अपने रिलेटिव्स से काफ़ी अनबन रहेगी। अपनी फैमिली के साथ आपके बहुत ज़्यादा कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरीके की चीज़ें तो नहीं होंगी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मामले में आप हमेशा असंतुष्ट अपनी फैमिली से रहेंगे। अब राहु यहाँ है तो आपको दशा कौन सी एज में आ रही है यह भी डिपेंड कर। तो फोर्थ हाउस में यहाँ राहु है तो मान लीजिए आपको दशा शुरुआती समय में आ रही है, आपका करियर जब शुरू ही हुआ है, जब आप एक स्टूडेंट के रूप में शुरुआत करने जा रहे हैं, और अब आपको राहु की महादशा आ रही है। तो इस केस में राहु आपकी काबिलियत को बढ़ाने का काम करेगा। तो यहाँ राहु आपकी काबिलियत को बढ़ाने का काम करेगा। राहु आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने का काम करेगा, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का काम करेगा, और डोमेस्टिक लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती करने, बहुत अच्छे से जातक को अपने परिवार से केयर मिली हो, उसको काफ़ी कुछ मिला हो, धन संपत्ति मिली हो। परिवार की परंपराओं को हालांकि आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। राहु की महादशा में ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि आप अपने घर से दूर, परिवार से दूर जाकर सेटल होंगे, दूसरी जगह, किसी दूसरे स्टेट में, या इवन फॉरेन में भी। तो इस प्रकार का राहु आपको ट्रेवलिंग बहुत ज़्यादा देगा, और ट्रेवल के दौरान भी काफ़ी मौज मस्ती देगा। तो निश्चित ही हम ये जरूर मान सकते हैं इस प्रकार के राहु की दशा में आप लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। भले ही आप कर्जा लेकर एंजॉय कर रहे हो लेकिन एंजॉय जरूर कर पाएंगे। लेकिन यहाँ राहु है तो अपनी खुद की प्रॉपर्टी, अपने खुद के घर, अपनी खुद की गाड़ी के प्रति इतना ज़्यादा ऑब्सेशन राहु क्रिएट कर देता है, कभी कभी जातक फिर गलतियां करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान में आ जाता है कभी कभी। तो यहाँ राहु एक तरीके से आपको देखा जाए तो धन संपत्ति प्राप्त करने में कभी कभी बहुत लालची बना सकता है, और रिश्तों को बिगाड़ने का भी यहाँ राहु काम करेगा। अगर आपकी डोमेस्टिक लाइफ बिगड़ती है तो आपके ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार का जब तक कभी कभी अपने रिलेटिव्स से भी धोखा कर सकता है राहु की दशा में। वो डिपेंड करता है आपके ओवरऑल चार्ट पे कि आपका चार्ट किस प्रकार का है।
अब अगर आपका शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है चार्ट में, तो आप ये मान लीजिए कि आपको जो मौज मस्ती आप चाहते हैं, जिस प्रकार की लाइफ आप चाहते हैं, उस प्रकार की लाइफ मिलेगी ज़रूर। लेकिन यहाँ आपकी शादी के बाद भी लाइफ को राहु पीसफुल नहीं रहने देगा। अब एक और समस्या ऐसे जातकों को आ जाती है कि इनके चार्ट में फिर 10th हाउस में केतु स्थित होते हैं। इस वजह से जॉब में बहुत अनसर्टेनिटी होती है, जॉब कभी भी इनका सेटल नहीं होता। ये प्राइवेट सेक्टर में मोस्टली काम करते हैं और एक से दूसरे जॉब में लगातार चेंज करते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं। तो यहाँ भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके क्रिएट हो जाती है। अब राहु यहाँ है तो निश्चित रूप से आपको अपना करियर में बार बार बदलाव नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की राहु की दशा में यह भी देखा गया है कि जातक को उसकी काबिलियत के हिसाब से जॉब नहीं मिलती कभी कभी, या उसको लगता है कि उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा, या वो अपनी स्ट्रेंथ को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा अपने जॉब में। शायद उसके लिए और कोई कार्य क्षेत्र ज़्यादा बेटर होता, या और कोई दूसरी जॉब शायद ज़्यादा बेटर होती। इस वजह से जातक बार बार अपना जॉब चेंज करता रहता है, अपनी लाइफ स्टाइल को भी बार बार बदलता रहता है। अब इस प्रकार का राहु है तो आपको अक्सर लंबी दूरी की यात्रा से फ़ायदा करवाएगा, आपको विदेश से फ़ायदा करवाएगा, आपको विदेश में सेटलमेंट से काफ़ी लाभ होगा। अब मान लीजिए आप अपने काम की वजह से, जॉब की वजह से, या किसी भी अन्य रीजन की वजह से विदेश चले जाते हैं, विदेश में सेटल हो जाते हैं, तो इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आप वहाँ पे अपनी लाइफ को बेटर तरीके से एंजॉय करेंगे अपने खुद की कंट्री के बजाय। राहु आपको फॉरेन के कनेक्शन बहुत ज़्यादा देगा। इस प्रकार का राहु अक्सर फॉरेन में सेटल आपको कर ही देगा, अगर आपके चार्ट में अगर कुछ स्थितियां बन रही हो फॉरेन में सेटल होने की। तो अब यहाँ राहु आपको कैरियर की वजह से भी काफ़ी परेशानी देता है। तो जो मुख्य रूप से समस्या आती है, जहाँ तक ना तो अपनी डोमेस्टिक लाइफ पर अच्छे से फोकस कर पाता, ना ही वो अपने करियर पर पूर्ण रूप से फोकस कर पाता है, क्योंकि करियर में भी बार बार वो अनसेटल फील करता है। यहाँ आपको बार बार इस प्रकार की समस्याएं आती रहेंगी। फिर यहाँ जो आपके 10th हाउस में राशि है वो भी मेष राशि है। मेष राशि होने की वजह से यहाँ जातक अपने करियर में किसी की, अपने जॉब में किसी की सुनना पसंद नहीं करता, वो किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करता, वो खुद एक अपने आप को बॉस के रूप में देखता है। और वैसे भी राहु की अगर महादशा है तो आप दूसरे की क्यों सुनेंगे। तो यहाँ राहु जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे देता है, यानी इतनी ईजी आपकी दशा नहीं रहने वाली। अब राहु 4th हाउस में है तो निश्चित रूप से ऐसा राहु फॉरेन से बहुत ज़्यादा लाभ करवाएगा, तो फॉरेन से कनेक्शन देगा। अगर आपका कोई भी कनेक्शन बनता है, भले ही आप अपनी कंपनी के थ्रू विदेश जाते हैं या खुद के दम पे, खुद के पैसों पे जाते हैं, तो भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं आगे जीवन में ग्रोथ होने की। लेकिन उन संभावनाओं को आपको वास्तव में देखना पड़ेगा, सीरियसली उन पर काम करना पड़ेगा। अब राहु देखते हैं सबसे पहले आपके अष्टम भाव को। अष्टम भाव को जब देखते हैं तो यहाँ थोड़ा सा माता जी के साथ कुछ दिक्कतें आपको कर सकते हैं, जैसे कि उनकी हेल्थ के लिए स्थिति अच्छी नहीं रहती कभी कभी, या माता जी से भयंकर आपको असंतुष्टि रहती है। ये स्थिति पिता के लिए भी उतनी अच्छी नहीं रहती। साथ ही जातक को कुछ घरेलू खर्चों की वजह से काफ़ी परेशानी होती है, तो घरेलू लाइफ की वजह से वो काफ़ी अनसेटल्ड रहता है। हाँ, इतना ज़रूर है, राहु अगर अष्टम भाव को देख रहे हैं तो कभी कभी वो बहुत सडन गेन करवा देते हैं आप लोगों को। फिर राहु अष्टम को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से कभी कभी आपको ऐसा फ़ायदा हो जाएगा जहां पर आपने कोई हार्डवर्क नहीं किया, या आपने सोचा भी नहीं कि आपको कोई गेन हो सकता है, या किसी से आपको कोई सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता है कभी कभी। साथ ही आपका अपने जो ससुराल पक्ष है उससे संबंध बहुत विशेष रहेगा, उनके साथ आपको कभी भी अनबन नहीं रखनी, उनसे बहुत अच्छा बिहेव करना है, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। फिर इसके अलावा ऐसा राहु आपके लिए कुछ हद तक पैतृक संपत्ति के भी चांसेस बनाता है। भले ही पिता से डिस्प्यूट चलते हों, लेकिन पैतृक संपत्ति से भी लाभ होने के चांसेस जरूर बनते हैं। फिर राहु 10th हाउस को देख रहे होते हैं। 10th हाउस में यहाँ काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि केतु यहाँ स्थित होते हैं, तो जातक बार बार एक से दूसरे जॉब में शिफ्ट होता रहता है। ये सबसे बड़ी समस्या आपके लिए है। फिर मेष राशि है, यहाँ मेष राशि होने की वजह से जातक बहुत ज़्यादा लीड करने को देखता है, अपने आप को आगे बढ़ाकर काम करता है और एक बहुत ही परफेक्ट रूप में अपने आप को पेश करता है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, ऐसे जातकों को उनके हिसाब से जॉब नहीं मिलती, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी एबिलिटी के हिसाब से जॉब नहीं मिलती। ये आपके लिए बड़ा समस्या का कारण रहेगा। फिर राहु देखता है 12वें भाव को। राहु 12वें भाव पर जब दृष्टि डालते हैं, ऐसे में राहु बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी भी आपको दे सकते हैं। कुछ हद तक राहु कुछ ऐसे हिडन कार्य आपको दे सकते हैं जहाँ पे आप खुद सामने नहीं आते, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी सामने आती है, जहाँ पे आपका काम लोगों को दिखता है।
फिर राहु 12वें भाव को देख रहे हैं, तो इस केस में कभी कभी जातक को अनिद्रा से संबंधित समस्याएं, या जातक लेट नाइट तक काफ़ी काम करता रहता है, नाइट शिफ्ट में काम करता रहता है, बहुत लेट सोता है जातक, या कुछ मानसिक रूप से बेचैनी समस्याएं देता है। राहु फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। अगर आपको राहु की दशा में फॉरेन सेटल होने का मौका मिलता है तो काफ़ी अच्छी आपके लिए ये बात रहेगी। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे जब भी राहु कर्क लगन के चार्ट में 4th हाउस में स्थित हो और राहु की महादशा आ रही हो। फिलहाल वीडियो में इतना ही।